दोस्तों, स्त्रियों को कभी भी नहीं करने चाहिए ये घिनौने काम। इसके बारे में आज हम बताएंगे। मित्रों, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो आपसे जुड़े रिश्ते नातों को बड़ी ही शालीनता से निभाने की सलाह देता है। हालांकि आज के इस समाज में लोग विरक्त होकर रहने में ही शांति पाते हैं। हंसी की बात तो ये है, आज के मनुष्यों के लिए और रिश्ते नाते तो दूर की बात है, वो तो पति पत्नी के संबंध को भी निभाने में असमर्थ है। शायद समाज उसे आत्मनिर्भर होना कहता हो या आजादी कहता हो, लेकिन मित्रों, हमारे हिंदू शास्त्रों में आज भी हर रिश्ता को अंत तक निभाने की बात कही गई है। पति पत्नी के संबंधों में मुख्यतः ये बात सुनने में आती है कि पति कैसा भी हो, पत्नी को उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि इस बात में कितनी सत्यता है आज के इस खास वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है आपका एनएम मोटिवेशन पर एक बार फिर। मित्रों, स्त्री हो या पुरुष, एक रिश्ते में दोनों की हिस्सेदारी बराबर की मानी गई है। चाहे बात करें राम सीता की या फिर धृतराष्ट्र या गांधारी की, प्राचीन काल से ही ऐसी जोड़ियां रही हैं जिन्होंने अपने रिश्ते को लेकर इतिहास में एक अनूठी छाप छोड़ी है, जिसका रिश्ता ही उसकी पहचान बन गया। इससे जुड़े उदाहरण तो बहुत हैं, लेकिन एक ऐसी स्त्री का नाम हम यहाँ लेना चाहते हैं जिन्हें पतिव्रता की उपाधि दी गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माता सीता की। रामायण जैसी ग्रंथ की नायिका रही माता सीता को पूजने का कारण आज भी उनकी पतिव्रता की पवित्रता ही मानी जाती है। यदि आपने भी रामायण सुनी या देखी है तो इसे आप आसानी से समझ पाएंगे। एक ऐसी स्त्री जिसे राज सुख भोगने का अवसर मिल रहा था, किंतु उसने अपने पति अर्थात श्री राम को वनवास होते ही बिना कुछ सोचे समझे ही संपूर्ण ऐश्वर्य और शान शौकत को त्यागने से पहले एक बार भी नहीं सोचा और साथ ही वनवास जाने का हठ पकड़ लिया और बिना किसी शिकायत के अपना कर्तव्य पालन करते हुए अपना पूर्ण योगदान दिया। तो मित्रों, जब हमारे समक्ष एक ऐसी स्त्री आदर्श की तरह खड़ी हो तो कैसे हम छोटे छोटे झगड़ों और मतभेदों के चलते इस पावन रिश्ते की गरिमा को ठेस पहुंचा सकते हैं। मित्रों, आदर्श पत्नी की छबीली ऐतिहासिक स्त्रियों का वर्णन अभी यही खत्म नहीं हुआ। कुछ और भी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पत्नी धर्म और कर्तव्यों का पालन कुछ इस प्रकार किया कि उन्हें इतिहास के पन्नों में अलग से स्थान दिया गया। उन्हीं में से एक तेजस्वी महिला रही द्रौपदी, महाभारत का वो बहुचर्चित पात्र जिनका उल्लेख किए बिना किसी प्रसंग का पूरा होना असंभव है। द्रौपदी को भले ही 5 पतियों की एक पत्नी होने के कारण पांचाली कहा गया हो, परंतु ऐसा कोई भी पन्ना नहीं मिलेगा जो ये कहता हो कि द्रौपदी अपने पत्नी धर्म को निभाने में चूकी हो। इसका एक सीधा प्रमाण है महाभारत में वर्णित वो घटना जब अपने पति अर्थात पांडवों द्वारा दांव पर लगाए जाने पर भी धृतराष्ट्र द्वारा 3 वर प्राप्त करने का मौका मिला, तो द्रौपदी ने वहाँ भी एक बार फिर अपने पतियों को आगे रखते हुए पत्नी धर्म को निभाया है और उन्होंने तीनों वरों में से पहले वर में युधिष्ठिर की दास भाव से मुक्ति और दूसरे वर में भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव की शस्त्रों तथा रथ सहित दास भाव से मुक्ति मांगी। और जब तीसरा वर मांगने का मौका आया, जब वह स्वयं अपने लिए कुछ मांग सकती थी, तो वह तैयार नहीं हुई, क्योंकि उसका मानना था क्षत्रिय स्त्रियां 2 वर ही मांगने की अधिकारिणी होती है। इतना ही नहीं, सत्यभामा के साथ एक संवाद के जरिए द्रौपदी ने पवित्र स्त्रियों को क्या करना चाहिए और एक स्त्री अपने प्रति कौन कौन से कर्तव्य होते हैं ये भी बताया है। अपना उदाहरण देते हुए उन्होंने बड़ी ही अच्छे से बताया है। तो चलिए जानते हैं उन्हीं लक्षणों को द्रौपदी के शब्दों में। द्रौपदी सत्यभामा संवाद। मित्रों, एक दिन की बात है, मानव और ब्राह्मण जन आश्रम में बैठे थे। उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में एक साथ बैठी थी। दोनों आपस में वार्तालाप कर रही थी। बातों ही बातों में सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, बहन, तुम्हारे पति पांडव जन सदैव तुमसे प्रसन्न रहते हैं। मैंने देखा है कि वे लोग सदैव ही तुम्हारे वश में रहते हैं। आखिर इसका क्या राज है? तुम मुझे भी कुछ बताओ कि तुम्हारे पतियों की तरह मेरे श्याम सुंदर मेरे वश में रहे। ये सुन द्रौपदी को बड़ा दुख हुआ और जटिल आवाज में उसने सत्यभामा से कहा, हे सत्यभामा, ये तुम मुझसे कैसी दुराचारी स्त्रियों वाली बातें पूछ रही हो? और यदि ये एक पति को मालूम हो कि उसकी पत्नी उसको अपने वश में करना चाहती है, तो वह अपने पत्नी के वश में हो ही नहीं सकता। इस पर सत्यभामा बोली, मुझे क्षमा करें, फिर आप ये बताएं कि आप पांडवों के साथ कैसा आचरण रखती हैं? प्रश्न उचित समझकर द्रौपदी ने इसका उत्तर देना सही समझा और वो सत्यभामा से बोली, तो सुनो सत्यभामा, मैं अहंकार, काम, क्रोध को छोड़कर बड़े ही सावधानी से पांडवों की पूर्ण स्नेह और निष्ठा से सेवा करती हूँ। जितना संभव हो सके मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ। मन को काबू में रखकर कटु वासन से दूर रहती हूँ। किसी के भी समक्ष असभ्यता से खड़ी नहीं रहती, बुरी बातें नहीं करती और न ही बुरी जगह पर बैठती हूँ। इतना ही नहीं, पति के अभिप्राय को पूर्ण संकेत समझकर उसका पूर्ण अनुसरण करती हूँ और चाहे देवता, मनुष्य या सजा धजा रूपवान कैसा भी पुरुष क्यों न हो, मेरा मन पांडवों के सिवाय किसी पर नहीं डोलता। मैं तो उनके स्नान किए बिना स्नान तक नहीं करती जब
तक वो नहीं बैठते स्वयं नहीं बैठती। यही नहीं, जब जब मेरे पति घर आते हैं तो मैं इस बात का सदैव ख्याल रखती हूँ कि घर साफ सुथरा हो, समय पर भोजन कराती हूँ और सदा सावधान रहती हूँ कि कभी भी घर में अनाज की कमी न हो। और उनकी जानकारी से अलग गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूँ। मैं बेकार बस बाहर जाकर दरवाजे के पास नहीं खड़ी रहती। और सच कहूँ तो पति देव के बिना अकेले मुझे कहीं रहना पसंद ही नहीं। साथ ही सास ने मुझे जो धर्म बताए हैं मैं उन सब धर्म का पालन करती हूँ, सदा धर्म के शरण में रहती हूँ। द्रौपदी की ये बातें सुनकर सत्यभामा कृतार्थ हो गई। मित्रों, ऐसी ही और प्रतिभावान और पवित्र स्त्रियां बहुत हुई हैं, जिनके उदाहरण देने लगे तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं इन प्रसंगों से आप ये समझ गए होंगे कि एक पत्नी को अपने पति के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए। मित्रों, ऐसा नहीं है कि हमारा धर्म ग्रंथ पत्नियों को त्याग बताकर पतियों को अपनी पत्नी के साथ कैसा भी व्यवहार करने की अनुमति दे रहे हैं, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में दोनों को ही एक दूसरे की प्रतिष्ठा का सम्मान करना होता है। और यदि आपको मान सम्मान मिल रहा है तो उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये तो सुना ही होगा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस में दी गई ये सूक्ति आपको बताती है कि जहाँ और जिस व्यक्ति के हृदय में समस्त क्रिया व्यापारों में सुमति अर्थात सुबुद्धि का निवास होता है, वहीं पर सभी प्रकार के सुख और संपत्ति आती है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति के क्रिया व्यापारों में कुमति अर्थात कुबुद्धि का निवास होता है, वहाँ अनेक प्रकार के दुख और विपत्तियाँ डेरा डाले रहती हैं। कुछ शब्दों में कहे तो तुम्हें अपने रिश्ते को संभालने के लिए सुमति का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के पीछे का सही उद्देश्य समझ आ गया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।